हेलो दोस्तों, आज है 1 मार्च और 1 मार्च को बनने वाले करंट अफेयर्स में से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था उसमें से हम 10 करंट अफेयर्स को निकाल करके आपके लिए लेकर के आए हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लेकिन इस करंट अफेयर्स आज के क्लास को स्टार्ट करने के पहले जो कल का क्वेश्चन था हम एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं। कल हम आपसे पूछे थे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की संसद के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया, तो आपका जो उत्तर था यह इजराइल आपका सही था। अगला प्रश्न हम आपसे पूछे थे कि ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो आपका उत्तर था यहाँ पे दीपेंद्र गोयल। अगला प्रश्न हम आपसे पूछे थे कि भारतीय सेना द्वारा हाल ही में अग्नि वर्षाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका उत्तर था जैसलमेर पोखरण में। अगला प्रश्न आगे हम आपसे पूछे थे कि हाल ही में भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल द्वारा कलारी लिप नामक उच्च गतिविधि संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका उत्तर था लक्षद्वीप मिनिकॉय। अगला प्रश्न हम आपसे पूछे थे कि भारत के पहले राष्ट्रीय परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार के रूप में किस नए पुरस्कार की घोषणा की गई, तो आपका उत्तर था यहाँ पे शून्य पुरस्कार। अगला प्रश्न हम आपसे पूछे थे कि हाल ही में चर्चा में रहा फुजविका पोर्टल क्या है और इसके द्वारा और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपका उत्तर था कि इसको जो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये क्या है एआई प्रोडक्ट डेटा पोर्टल है। आगे हम आपसे पूछे थे कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपना हाई सिक्योरिटी टीयर 4 डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया है, तो आपका उत्तर यहाँ से था भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला प्रश्न हम आपसे पूछे थे कि हाल ही में किस देश ने सैयद 3G नामक नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है, तो आपका उत्तर यहाँ से ईरान सही था। अगला प्रश्न था कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने उच्च ऊंचाई वाले और पहाड़ी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए स्नो लेपर्ड नामक एलिट स्क्वाड लॉन्च किया था, तो आपका उत्तर यहाँ से था जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न आपसे हम पूछे थे कि भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए SITSC फ्रेमवर्क लॉन्च किया, तो आपका उत्तर यहाँ से स्वीडन सही था। अब बारी है आज के करंट अफेयर्स का और आज के करंट अफेयर्स में आज का पहला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन गजब लील हक किन दो देशों के बीच संघर्ष से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है ऑपरेशन गजब लील हक जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष से है। आपका उत्तर यहाँ पे बी नंबर सही होगा। इसमें पाकिस्तान के द्वारा क्या किया गया है, तो अफगानिस्तान के कई शहर के जैसे कि हो गया यहाँ पे काबुल और बख्तिया और हो गया यहाँ पे कंधार में जो भी मिलिट्री बेस था उसके ऊपर क्या है तो फायर किया गया। अगला प्रश्न है आपके लिए कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की मेडल टैली में लगातार तीसरी बार किस टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा वह हो जाएगा इंडियन आर्मी सही। इंडियन आर्मी जो है लगातार तीसरी बार जो है यहाँ पे पहला स्थान प्राप्त किया है और दूसरा स्थान पे आपसे पूछेगा तो आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश जो है यह दूसरा स्थान पे आया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है। आपसे देखिए पूछा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई, तो आपका जो यहाँ से उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा वुमेन इन साइंस कैटालॉजिंग विकसित भारत, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है और ये 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यह इसी दिन यानी कि 28 फरवरी 1928 ईस्वी को सीबी रमन ने रमन प्रभाव का खोज किया था। रमन प्रभाव का खोज किया था, इसलिए जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि साइबर धोखाधड़ी मामले में म्यूल बैंक अकाउंट के दुरुपयोग को रोकने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन, आपको याद रखना है कौन सा ऑपरेशन है यहाँ पे, तो ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है किस राज्य के पुलिस ने और किसके लिए, तो म्यूल बैंक अकाउंट यानी कि जो काल्पनिक यानी कि जो फेक अकाउंट होता है उसके लिए
ऑपरेशन क्रैकडाउन लॉन्च किया और इसको लॉन्च करने वाले कौन हैं, ये आपसे पूछा गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे तेलंगाना पुलिस ने ऐसा किया है। और यह लगभग जो है 16 जिला के लिए किया गया, 16 जिला में यह लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि हवा, पानी और जमीन के प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया पहला रिजल्ट बेस्ड पर्यावरण अवार्ड कौन सा है? आपको याद रखना है, रिजल्ट बेस्ड पर्यावरण अवार्ड कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपका जो यहाँ से उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका उत्तर यहाँ से जीरो प्राइज। कौन सा प्राइज है? तो जीरो प्राइज। और इस प्राइज का जो राशि है वह रखा गया है 1 करोड़। इस प्राइज का राशि रखा गया है 1 करोड़। और ये जो 1 करोड़ रखा गया है ये किसके लिए है? तो वो हवा से संबंधित हो या पानी से हो या तो जमीन के प्रदूषण से हो, कोई भी प्रदूषण से संबंधित हो तो उसके लिए 1 करोड़ रुपया रखा गया है जीरो प्राइज का राशि। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है? अभी क्या है हाल ही में कि भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वह जो है जैसलमेर में क्या है तो स्वदेशी हल्के हेलीकॉप्टर लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है। उस जो हेलीकॉप्टर है उसका नाम आपसे पूछा गया, तो उसका नाम जो है वह हो जाएगा यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रचंड हो जाएगा उसका नाम, कि प्रचंड हेलीकॉप्टर में जो है उड़ान भरी है। और कहाँ पे? तो आपको याद रखना है जैसलमेर में। जैसलमेर में ये उड़ान भरी है। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे। बोला गया है -20 डिग्री सेल्सियस तापमान और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए स्नो लेपर्ड, आपको याद रखना है स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन को कहाँ तैनात किया गया? तो स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन को जो है -20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में और अधिक ऊंचाई वाले स्थान में तैनात किया गया आतंकवाद के विरोध में। ये और ये करने वाले कौन से राज्य हैं? तो कौन से राज्य में किया गया है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। आपका जो उत्तर बनेगा यहाँ से जम्मू कश्मीर सही होगा। अगला प्रश्न है कि डिजी लॉकर के नियमों नियमों और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे कि डिजी लॉकर के नियमों और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा जो है गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये आपसे पूछा है। तो आपका जो उत्तर यहाँ से होगा वह हो जाएगा अजय साहनी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी नंबर आपका सही बनेगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध 14 वर्ष की लड़कियों के लिए भारत में लॉन्च की गई HPV वैक्सीन का क्या नाम है? अभी क्या है कि तो सर्वाइकल कैंसर के लिए विरुद्ध जो है 14 वर्ष की लड़कियों के लिए भारत में लॉन्च किया गया है HPV वैक्सीन। अब इसका नाम आपसे पूछा गया कि इसका नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे इसका नाम है गार्डासिल 4। आपका जो उत्तर होगा यहाँ से बी नंबर सही होगा। और आपको याद रखना है कि इसको जो यहाँ पे लॉन्च किया गया है पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। और पीएम मोदी के द्वारा कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो अजमेर में। कहाँ पे? तो राजस्थान के अजमेर में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे। तो बोला गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत में पहली बार सब्सिडी आधारित फूड सब्सिडी, क्या बोला गया कि भारत में पहली बार सब्सिडी आधारित फूड सब्सिडी का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया है, ये आपसे पूछा है। तो आपका जो उत्तर यहाँ से बनेगा वह ए नंबर हो जाएगा सही, कि पुडुचेरी से जो है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। आप बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा हो। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।